शुभ प्रभात। स्वागत है आपका आपकी ऑनलाइन वीडियो में। देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था नवीन पल्लव हिंदी सेकंड से पाठ 17 आओ करें प्रणाम। पाठ 17 आओ करें प्रणाम। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। यह कविता आप अपने घर पर स्वयं पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। ठीक है बच्चों, यह कविता आप स्वयं पढ़ेंगे और अपने घर पे इसे याद करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको पाठ 17 का अभ्यास कार्य कराऊंगी, जिसमें आप शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके पहले बच्चों, यह पाठ मैं एक बार पुनः आपको फिर से दोहराती हूँ। देखिए, यह कविता किसने लिखी है, इस कविता के कवि का क्या नाम है। इस कविता के कवि का नाम है प्रकाश मनु। ठीक है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। देखिए बच्चों कि कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या बताया है, क्या बताया। देखिए एक बार पुनः, जिसने सूरज चांद बनाकर कवि ने इस कविता के माध्यम से इस संसार के रचयिता के गुणों को गाया है। किसके गुणों को गाया है? इस संसार के रचयिता मतलब बनाने वाले, इस संसार को बनाने वाले के गुणों को गाया है और उन्हें प्रणाम किया है। देखिए बच्चों कैसे, देखिए, जिसने सूरज चांद बनाकर सबसे सुंदर धरा बनाई, जिसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, इस प्रकृति को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, हवा बनाई, पानी बनाया, ठीक है, मिट्टी बनाई, फूल बनाए, पौधे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सबको बनाया। फिर क्या किया? जिसने सूरज चांद बनाकर सबसे सुंदर धरा बनाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए। इस धरा को बनाने के बाद क्या बनाया? तरह तरह के फूल बनाए। फिर उसमें खुशबू महकाई। फिर उसमें बच्चों क्या, फूलों में खुशबू भरते हैं। कौन भरता है? ईश्वर, इस संसार को बनाने वाला। ठीक है, ईश्वर ने क्या क्या बनाया है? इस संसार को बनाया, सूरज चांद बनाए, रंग बिरंगे फूल बनाए, फिर उसमें खुशबू महकाई, फिर सुंदर सागर, सुंदर नदियाँ, सुंदर सागर बनाए, सुंदर नदियाँ बनाई, पर्वत खूब विशाल बनाए, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए। ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, चींटी, हाथी, हिरन, तितलियां। फिर क्या बनाया बच्चों? देखिए, चींटी छोटा जीव होता है और हाथी, छोटे से लेके बड़े जीवों को ईश्वर ने बनाया। चींटी, हाथी, हिरन, तितलियां, तरह तरह के जीव बनाए, तरह तरह के जीव बनाए। आओ उसके गुण गाएं हम, आइए हम सभी लोग मिलकर उस बनाने वाले, ये इन सब चीजों को बनाने वाले ईश्वर के गुणों को गाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। उन्हें क्या करते हैं? उन्हें प्रणाम करते हैं। देखिए बच्चों, वही रचयिता इस दुनिया का, कवि कहता है कि वही रचयिता मतलब वही बनाने वाला है इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उसका नाम। क्या नाम है उसका? ईश्वर अल्लाह। ईश्वर अल्लाह ने सब, यह धरती, समुद्र, आकाश, इस पूरे संसार को बनाया है। ठीक है बच्चों, यह कविता आप अपने घर पे पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। आइए हम अपने पाठ में आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे शब्द और अर्थ को। देखिए बच्चों, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? यह कवि हमें यह बताता है कि ईश्वर शक्तिमान है। ईश्वर क्या है? शक्तिमान है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे अभ्यास, जिसे आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, शब्द अर्थ, शब्द और अर्थ। सबसे पहले धरा। धरा का क्या मतलब होता है? धरा का अर्थ होता है धरती। धरा का क्या अर्थ होता है? धरती। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है? सागर। सागर का क्या मतलब होता है? सागर मतलब समुद्र। सागर मतलब समुद्र। धरा मतलब धरती, धरती मतलब पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, क्या है? धरा। धरा का मतलब धरती। सागर, सागर मतलब समुद्र, एक बहुत बड़ा समुद्र जिसमें चारों तरफ जल ही जल होते हैं। एक बहुत बड़ा सा
जलाशय बहुत ही बड़ा, अत्यधिक बड़ा, जिसे हम समुद्र बोलते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, पर्वत। पर्वत मतलब पहाड़। पहाड़ कैसे होते हैं, क्या आप लोगों ने देखा है? हाँ, पहाड़ कैसे होते हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। ठीक है। तो कवि ने ऊंचे ऊंचे पर्वत भी बनाए हैं। ठीक है। पर्वत का मतलब पहाड़। विशाल। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। विशाल का क्या अर्थ होता है? विशाल का अर्थ मतलब बहुत बड़ा। ठीक है। दूसरा देखिए, रचयिता। रचयिता का अर्थ है बनाने वाला। रचयिता का अर्थ है बनाने वाला। ठीक है बच्चों, इन शब्द को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखकर इसे याद करेंगे। और जब मैं आपसे लाइव क्लास में पूछूंगी तो आप इन शब्द अर्थों को बताएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, अभ्यास 2 प्रश्न उत्तर। अभ्यास 2 प्रश्न उत्तर। देखिए बच्चों, यह प्रश्न उत्तर आप अपने पल्लव बुक में लिखेंगे। आप अपने नवीन पल्लव बुक में लिखेंगे और जब आपसे कहा जाएगा तब आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 1, किसने सबसे सुंदर धरा बनाई? बताइए बच्चों, यह आपको पहले बताया जा चुका है। किसने सबसे सुंदर धरा बनाई? ईश्वर ने। ईश्वर ने क्या बनाया? सबसे सुंदर धरा बनाई। ईश्वर ने सबसे सुंदर धरा बनाई। दूसरा देखिए, ईश्वर ने खूब विशाल क्या बनाया? बताइए कि ईश्वर ने खूब विशाल क्या बनाया? ईश्वर ने खूब विशाल पर्वत बनाए। क्या बनाया बच्चों? पर्वत। पर्वत का अर्थ अभी मैंने आपको बताया। पर्वत का अर्थ मतलब पहाड़। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न नंबर 2, ईश्वर ने खूब विशाल क्या बनाया? ईश्वर ने खूब विशाल पर्वत बनाए। आंसर है, इसका उत्तर होगा पर्वत। प्रश्न नंबर 3, ईश्वर ने किस किस तरह के जीव बनाए? बच्चों, ईश्वर ने तरह तरह के जीव बनाए। देखिए आपकी पुस्तक में जैसे दिया हुआ है, चींटी, हाथी, हिरन, तितलियां, तरह तरह के जीव बनाए। तो आप यहाँ लिखेंगे चींटी, हाथी, हिरन, तितलियां, तरह तरह के जीव बनाए। तरह तरह के जीव। प्रश्न नंबर 4, दुनिया की रचयिता का क्या नाम है? दुनिया की रचयिता का नाम है ईश्वर और अल्लाह। ईश्वर और अल्लाह, जिसने ईश्वर और अल्लाह जिसने इस संसार को बनाया है। ये दोनों क्या है? इस संसार के रचयिता, जिन्होंने इस पूरे संसार को, इस पूरे दुनिया को बनाया है। ठीक है बच्चों, शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर आप इससे इन दोनों को अपने पेयर कॉपी में लिखेंगे। और अभ्यास क, कविता की खाली स्थान और शब्द, जिसे आप पीडीएफ में आपको दिया जाएगा और उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। इसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। ठीक है। पाठ 17 संपूर्ण। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।